नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रमेय 6.6 अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। प्रमेय 6.6 में दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, सिद्ध करें। तो चलिए आइए आज हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आज हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग दो समरूप त्रिभुज बनाते हैं। दो समरूप त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज अर्थात समरूप त्रिभुज के बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं कि समरूप त्रिभुज किसको कहते हैं। समरूप त्रिभुज कहते हैं सम मीन्स बराबर और रूप मीन्स रूप, यानी कि जो दोनों त्रिभुज की जो समान रूप के हो, एक समान हो, है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, समरूप त्रिभुज कहा जाता है। तो देखिए दो समरूप त्रिभुज में इसका नाम लेते हैं ए बी सी, और इस त्रिभुज का नाम लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये दो समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये दो समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात जो है उनकी संगत भुजाओं, दोनों का संगत भुजा कौन है, ए बी का संगत भुजा। देखिए ए बी का संगत भुजा इसमें पी क्यू होगा, और बी सी का संगत भुजा क्यू आर होगा, और ए सी का संगत भुजा पी आर होगा। तो संगत भुजाओं के वर्गों मीन्स स्क्वायर, है ना। जैसे ए बी और वर्गों के अनुपात, अनुपात में क्या हो गया, रेशियो यानी बटा। जैसे ए बी बटा पी क्यू, और दोनों का स्क्वायर करना है। देखिए क्या लिखेंगे, इस फिगर के अनुसार से लिखेंगे हम लोग। दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है। दोनों क्या है, ये समरूप त्रिभुज है। ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है, कि क्या सिद्ध करना है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात अर्थात एरिया से क्या होता है, क्षेत्रफल। तो एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया। अब बोल रहा है उनकी संगत भुजाओं के, संगत भुजा अर्थात इसका अगर ए बी लेते हैं तो इसका ए बी का संगत भुजा क्या हो जाएगा, इसमें पी क्यू। तो इसका संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात अर्थात लिखेंगे ए बी बाय पी क्यू का स्क्वायर। वर्ग कर दिए, दोनों संगत भुजा का स्क्वायर हो गया, वर्ग होगा। उसके बाद आगे देखेंगे बीसी का अगर लेते हैं तो बीसी का संगत भुजा कौन सा है, इसमें क्यू आर। तो बीसी बाय क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर, अगर इसका संगत भुजा लेते हैं एसी का संगत भुजा कौन होगा, इसमें पी आर। तो लिखेंगे एसी बाय पी आर का होल स्क्वायर। यही सिद्ध करना है। ठीक है। अब आगे क्या होता है इसका, देखिए दिया हुआ है कि ये लिखिए हमें सिद्ध करना है, कि ये सिद्ध करना है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए इसमें रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना। रचना में देखिए क्या करते हैं, इसमें
रचना, ये सिद्ध करना है, इसके नीचे लिखेंगे हम लोग रचना। तो रचना में क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज में एक लंब लेते हैं परपेंडिकुलर, ये से इसमें बीसी भुजा पर एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, इसमें परपेंडिकुलर यानी लंब बनाते हैं। इसमें देखिए ये लंब जो है ये 90 डिग्री का एंगल इसमें बनेगा और इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, लंब बनाते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एम और इसमें लिखते हैं एम। तो रचना में जो हुआ वही हम लोग लिखेंगे रचना में। रचना में क्या किए, त्रिभुज ए बी सी में ये भुजा BC पर AM लंब हुआ और त्रिभुज PQR में ये QR भुजा पर PN लंब है। ठीक है, तो रचना में वही लिखेंगे, भुज ABC में AM लंब किस पर है, BC भुजा पर, और त्रिभुज PQR में PN लंब किस पर है, कौन भुजा पर, QR भुजा पर डाला है ना। तो रचना में वही लिखेंगे, त्रिभुज ABC में AM लंब BC तथा त्रिभुज PQR में PN लंब QR पर डाला। ये हुआ रचना। ठीक है, अब रचना के बाद क्या लिखेंगे, इसमें प्रमाण। रचना के बाद क्या होता है, इसमें लिखेंगे प्रमाण। तो प्रमाण में देखिए क्या होगा, प्रमाण में ये दोनों त्रिभुज जो है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इस प्रकार लिखेंगे प्रमाण में, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR। देखिए त्रिभुज ABC यानी त्रिभुज का एरिया में क्या होता है, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए आधार किसे कहा जाता है और ऊंचाई किसे कहा जाता है। ऊंचाई वही होता है जो परपेंडिकुलर अर्थात लंब होता है, उसे ऊंचाई कहते हैं। और आधार जिस भुजा पर लंब पड़ता है वो भुजा क्या कहलाता है, आधार। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में AM ऊंचाई है और BC क्या है, इसका आधार है। उसी प्रकार त्रिभुज PQR में क्या है, PN ऊंचाई है और QR इसका क्या है, आधार। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC, इसका क्षेत्रफल का निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है इसमें, BC गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई का मान AM। ठीक है, बट्टा 1/2 गुणा आधार गुना ऊंचाई त्रिभुज PQR में। तो त्रिभुज PQR में PN क्या है, इसका ऊंचाई है और QR क्या है, आधार है। तो लिखेंगे 1/2 गुणा QR गुणा PN। ठीक, अब देखिए 1/2 से 1/2 ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा कितना, 1/2 कट गया, इसमें बच गया सिर्फ कितना, BC/QR गुणा AM/PN। ये इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट के बाद क्या करेंगे, त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में लेंगे। देखिए दोनों त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज को पहले इसको समरूप करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABM एवं त्रिभुज PQN में
त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में हम लोग ले रहे हैं इसमें। तो देखिए इसमें क्या होता है, दोनों त्रिभुज में क्या है, एक कोण बी और एक कोण क्यू दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज का जो कोण होता है संगत कोण, वो भी संगत कोण बराबर होता है। तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू। ये दोनों कोण जो बी और क्यू दोनों इक्वल यानी बराबर हुआ। कैसे? यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, इसका कारण लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर और ए बी सी दोनों क्या है, ये समरूप त्रिभुज है। और ये कोण एम बराबर कोण एन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों कितना का बन रहा है, दोनों 90 डिग्री का एंगल है ना। कोण एम बराबर कोण एन। ये क्यों हुआ इस प्रकार? लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री का एंगल ये है, यानी 90 डिग्री का एंगल ये है। ठीक है। और जब दो इसमें कोण बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज जो है क्या, ये दोनों समरूप त्रिभुज होगा। त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन दोनों क्या हो जाएगा, इसमें समरूप त्रिभुज होगा। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन। ये दोनों समरूप त्रिभुज कैसे हुआ? क्योंकि दोनों का एंगल बराबर है, यानी कोण बराबर है। इसलिए लिख देंगे आप ब्रैकेट में ये समरूपता से, ये समरूपता, एंगल बराबर है, इसलिए दोनों ये क्या हुआ, समरूप त्रिभुज हो गया। हम लोग जानते हैं ये दोनों त्रिभुज जब समरूप है तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए ए बी एम और पी क्यू एन का संगत भुजा कौन है, इसमें संगत भुजा है ए बी एम और पी क्यू एन का। ए बी और पी क्यू ये दोनों संगत भुजा है। और अगर इसका लेते हैं ए एम तो इसका क्या हो जाएगा, पी एम। यही समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे ए बी बाय पी क्यू बराबर ए एम बाय पी एन, ए एम बटा पी एन हो जाएगा इसका। ये इक्वेशन हो जाएगा इसका सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए दोनों त्रिभुज में लिखेंगे, इसमें दोनों त्रिभुज, ये जो त्रिभुज हम लोग समरूप त्रिभुज जो दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में लिखते हैं। अब लिखेंगे पुनः दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। और जब ये दोनों समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू, संगत भुजाओं का अनुपात करेंगे, क्या होगा इसमें ए बी बटा पी क्यू बराबर, और इसका क्या हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर। संगत भुजाओं का अनुपात ले रहे हैं, बी सी बटा क्यू आर बराबर, और इसका हो जाएगा ए सी बटे पी आर। क्या हो जाएगा इसमें ए सी बटा पी आर। इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक, अब देखिए समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड तीनों से लेंगे इसमें। अब लिखेंगे पुनः आगे समीकरण फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड से। तो समीकरण फर्स्ट में क्या था, समीकरण फर्स्ट में दिया गया था, समीकरण फर्स्ट में क्या था, इसमें एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या दिया गया था इसमें, बी सी बटा क्यू आर गुना ए एम बटा पी एन। ये पूरा समीकरण फर्स्ट को हम लिख दिए हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में जो दिया गया उसको लिख दिए हैं इस प्रकार।
अब आगे लिख देखिए बी सी बटा क्यू आर, यहाँ क्या लिखा है बी सी बटा क्यू आर, और समीकरण थर्ड में क्या लिखा गया बी सी बटा क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू, यानी ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर ये दोनों क्या है बराबर है। तो बी सी बटा क्यू आर के बदले में ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ बी सी बटा क्यू आर के बदले में क्या लिख सकते हैं ए बी बाय पी क्यू, ठीक है, गुना ए एम बटा पी एन, ए एम बटा पी एन दिया गया है। तो समीकरण सेकंड में देखिए ए एम बटा पी एन बराबर क्या है ए बी बटा पी क्यू, अर्थात ए बी बटा पी क्यू और ए एम बटा पी एन दोनों बराबर है। तो ए एम बटा पी एन के जगह पर ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे गुना ए एम बटा पी एन, समीकरण सेकंड के अनुसार ए एम बटा पी एन बराबर क्या दिया गया है ए बी बटा पी क्यू। तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू, ठीक है। अब आगे देखिए ए बी को ए बी से गुना करते तो क्या हो जाता है ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और पी क्यू को पी क्यू से गुना करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा ए बी बाय पी क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है इसलिए इसको कर दिए मैंने एक ब्रैकेट में लेकर के इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका 4, समीकरण क्या हो जाएगा ये 4। अब देखिए इसमें क्या हुआ त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात एक भुजा जो है स्क्वायर में आ गया। हमें सिद्ध करना था कि इसका सब भुजा जो है तो स्क्वायर के बराबर, यानी कि संगत भुजा वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ना। तो वही लिखेंगे लास्ट में समीकरण थर्ड एवं 4 से, समीकरण थर्ड एवं 4 से, और समीकरण थर्ड एवं 4 से समीकरण थर्ड में देखिए क्या लिखा है ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, ये सब बराबर है। ये इसका स्क्वायर एक आ गया है, समीकरण 4 में आ गया है। अब क्या करेंगे ये समीकरण 4 के बाद समीकरण थर्ड एवं 4 से लेंगे। देखिए समीकरण थर्ड में दिया गया है ए बी बाय पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, और समीकरण 4 में एक भुजा का जब स्क्वायर है इसका संगत भुजा का, तो सभी भुजाओं का जो है ये अनुपात में है, सभी का स्क्वायर होगा, सभी का ओवर होगा। इसलिए अंत में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, सबका स्क्वायर कर देंगे, क्या होगा ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था और इस प्रकार ये प्रूव हो गया, ठीक है।